अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां निकाय चुनाव में ऐसे सियासी दांव चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ है। पवार परिवार भी एक मंच पर दिखा, पुणे में दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में नया गठबंधन बनने जा रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार से आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अजीत पवार जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, ये चुनाव आप शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अटकलें जोरदार चल रही है कि आप दोनों एक बार फिर साथ में आएंगे, केंद्र में आपकी पार्टी साथ में जाएगी और उसके बाद वहां पर भी आपका मंत्री वहां पर दिखाई देगा और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट बदल लेगी। इन चुनाव का मतलब दिल्ली के लिए भी निकाला जा रहा है, तो क्या सचमुच में आप साथ में आ रहे हैं? साहिल जी, ऐसा कोई भी कुछ सिचुएशन तैयार हो जाती है तो मीडिया वाले अलग अलग इश्यू निकालते हैं। इसके बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं की आज तक। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा, ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं का रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की, सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की, शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए और ये चुनाव अभी यानी प्रचार चालू हुआ है। और आपने जो बताया उसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं और आगे उसके बारे में कुछ चर्चा भी की नहीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दफा भी हमेशा ऐसे चुनाव जब होते थे, लोकल बॉडीज के चुनाव होते थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे साथ साथ आके चुनाव दो पार्टियां एक होके उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आपको अभी हमारा दोनों का दिखता है, लेकिन आपने 29 कॉर्पोरेशन में देखा तो बहुत अलग अलग, कोई एमआईएम के साथ, कोई किसके साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई और किसी के साथ, ऐसा सब कुछ कर रहा है। दिख ये रहा है कि धीरे धीरे अजीत पवार को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो था वो हो गया, प्रोफेशनल अलायंस था हमारा हो गया, नेचुरल अलायंस तो हमारा एकनाथ शिंदे है। तो अगर अजीत पवार इस सरकार से कभी बाहर निकलेंगे 2029 के पहले, दोनों पार्टी साथ में आएगी, एक बार फिर एनसीपी कुनबा साथ में आकर चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए भी एक चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है कि यू विल बी पुश्ड आउट ऑफ दिस। साहिल जी, मेरे बाद आप इस क्षेत्र में आए मीडिया में, लेकिन मैं 35 साल पॉलिटिक्स में हूं। मेरा एक स्वभाव है, जो भी हम करते हैं उसमें आखिर तक वैसा ही काम करके रहना चाहिए। मैं ऐसा बीच में ये चेंज करना वो चेंज करना, इसे मेरे मन में नहीं आता। इस बार के चुनाव में हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता एक बार फिर आप पर वो आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं जो जब वो विपक्ष में थे वो तब लगाते थे और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई थी। यार ये तो भ्रष्टाचारी है, इन्होंने इनको साथ में लेकर गलती कर दी, भ्रष्टाचार का चेहरा मतलब अजीत पवार, इस टाइप के आरोप लगाना एक बार फिर शुरू किया। इसीलिए भी ये चर्चा शुरू हो जाती है कि अरे क्या हो रहा है, ये हो सकता है कि ये एकनाथ शिंदे के बारे में कभी नहीं कहते। ये चर्चा मैंने भी कई पेपर्स में पढ़ी है, लेकिन मैंने जो बातें की है वो बीजेपी के जो हाई कमांड है उनके साथ, जो सेंट्रल में हाई कमांड है उनके साथ और जो स्टेट में हाई कमांड है उनके साथ की है। इसीलिए बाकी लोगों ने इसके बारे में जो भी बात की है उसको बहुत उसकी दखलंदाजी लेनी चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। 2029 में इसी तरीके का 3 पार्टी का अलायंस चलता रहेगा कि कुछ आप अलग भी सोच रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स सबको चौंका देता है, अभी सरप्राइज कर देता है। कुछ सरप्राइज के लिए हम तैयार। अभी हम तीनों मिलके ही आगे जाना चाहते, चुनाव लड़ना चाहते।
बहुत बहुत शुक्रिया अजित पवार जी, आपने हमसे बात की।